बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ये कभी कर मत लेना। बैठो। जो कह रहा है हो सकता है उसकी भी यही इच्छा हो, और जब तुम सुनोगे तो तुम में भी यही इच्छा उठेगी कि जो रास्ता इस व्यक्ति का था मैं उसी पर चल पड़ूं। तुमने कहा ना अचीवमेंट, सफलता, उसको मिल गई है सफलता, इसी रास्ते पर चलकर मुझे भी मिल जाएगी शायद। तो मन में ये लालच निश्चित रूप से उठेगा। यहाँ पर बहक मत जाना। पहली बात तो जो तुमको अपना रास्ता दे वो तुम्हारे साथ कोई मित्रता नहीं निभा रहा, वो तुम्हें बेचारगी दे रहा है, वो तुम्हें निर्भरता ही दे रहा है। तुम किसी और के रास्ते पर चल कैसे सकते हो? क्या तुम वही व्यक्ति हो? क्या वही इतिहास है तुम्हारा? बोलो। जब तुम अलग, जब तुम यूनिक हो, अद्वितीय हो, तो किसी और का रास्ता तुम्हारा रास्ता कैसे हो सकता है? लेकिन मुश्किल कहाँ पर आती है मुझे वो भी पता है। हमें लगातार आदर्शों का पाठ पढ़ाया गया है, रोल मॉडल्स। हमें बचपन से ही कहा गया है कि ये लोग ऐसे चले, ये लोग ऐसे चले, ऐसे ही चलो। और जिन लोगों को आदर्श बना के प्रस्तुत किया जाता है, ये बड़ी मज़ेदार बात है कि वो किसी और के रास्ते पे नहीं चले थे, उन्होंने तो अपना रास्ता खुद बनाया। पर तुमसे कहा जाता है कि तुम उनके रास्ते पर चलो। बात तो बड़ी उल्टी हुई। दुनिया में जो भी व्यक्ति बिल्कुल चमका है, ठीक ठीक बताना, क्या दूसरों की नकल करके चमका है या अपनी समझ से जिंदगी बिताई है उसने? बोलो। दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, विज्ञान, राजनीति, फिलॉसफी, धर्म, कलाएं, तुम किसको महत्व देते हो? उसको जो बने बनाए रास्ते पे चलता गया, या उसको जिसने अपने एक नए रास्ते का निर्माण किया? किनको याद रखते हो तुम? तो जिन्होंने कुछ नया किया तुम उनके पीछे क्यों चलना चाहते हो? उनसे एक ही चीज सीखी जा सकती है, वो क्या? बहुत बढ़िया। वही एकमात्र चीज है जो किसी और से सीखी जा सकती है कि जीवन अपनी दृष्टि से जीना संभव है। इसके अलावा तुम कुछ और नहीं सीख सकते किसी से। कुछ भी और सीखा तो अपने साथ अन्याय कर लिया। बुद्ध खुद कभी बौद्ध नहीं थे। जीसस खुद कभी ईसाई नहीं थे। ठीक है ना? उन्होंने तो कुछ नया ही करा था। बुद्ध क्या थे? बुद्ध हिंदू थे। जीसस क्या थे? जीसस यहूदी थे। उन्होंने मूलतः क्या करा कि जो उनको इतिहास ने दिया था, जो उनको घर परिवार ने दिया था, उसको छोड़ के उन्होंने कुछ और नया, ताजा, अद्भुत। और तुमसे कहा जाता है तुम वही करो जो उन्होंने कर दिया। कृष्ण ने गीता किसी और से सुनी थी? कृष्ण ने गीता किसी और से सुनी थी और एग्जाम में जाकर के लिख दी थी? तो तुम क्यों ऐसे नहीं हो सकते कि तुमसे भी गीता फूटे? तुम किसी और की दी हुई गीता क्यों दोहराते रहते हो? तुम्हारी गीता कब फूटेगी? नहीं सर, वो तो हमारे बूते का नहीं है।
अब इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इतनी बातें कर गए हैं, अरे कोई उनको मानने वाला भी तो होना चाहिए ना, हम उसके लिए हैं। वो आगे आगे चल रहे हैं तो कोई पीछे चलने वाला भी तो होना चाहिए ना, हम उसके लिए हैं। हम भीड़ हैं जो पीछे पीछे चलती है। हम कहाँ गीता के गीतकार हो पाएंगे? हमसे थोड़ी बहेगी गीता, हमें तो बस मिल गई है। रास्ते दिखा दिए गए हैं, हमारा काम है उन पे चलना। समाज में इतने ऊंचे ऊंचे आदर्श हैं, हमारा काम है उन आदर्शों को मानना। अब तुम हो, तुम अपनी पूरी कोशिश के बाद भी उन आदर्शों को मान पाओगे नहीं। नतीजा क्या होगा? एक बटा हुआ जीवन। तुम इतनी कोशिश कर लेते हो, ईमानदारी से बताओ, आज तक चल पाए हो आदर्शों पर? तुम्हारे सामने बड़े बड़े रख दिए जाते हैं रोल मॉडल। जैसा जीवन उन्होंने जिया तुम जी सकते हो क्या? जी सकते हो? क्योंकि तुम हो, तुम्हें अपना जीवन जीना है। उन्होंने जो किया वो उनकी समझ, उनके समय, उनकी अपनी पूरी व्यवस्था से निकला। वो तुम्हारे लिए अनुकूल कैसे हो सकता है? पर तुम लगातार कोशिश यही करते हो, हम वैसा बन जाएं, और तुम हर तरीके से नकल करने की कोशिश भी कर लेते हो। हमारा देखो ना, सब कुछ नकल का ही तो है। नकल मतलब वो जो अतीत से आ रहा है, पहले ही हो चुका है अतीत में, और अब हम उसे दोहरा रहे हैं। जो कुछ भी अतीत में हो चुका है और तुम उसे दोहरा रहे हो, नकल ही तो है। तुम्हारे विचार अतीत में किसी और ने पहले दिए, फिर तुमने पकड़ लिए। तुम्हारा धर्म किसी और का दिया हुआ है, फिर तुमने पकड़ लिया। तुम्हारी जितनी उम्मीदें हैं, जितने सपने हैं, वो कोई नए और ताज़े तो नहीं हैं, वो सब इतिहास से ही आ रहे हैं, तुम्हारे अपने अतीत से। तुम्हारा जो पूरा जीवन है वो आदर्शों पर ही चल रहा है। बड़ा आदर्श जीवन है हमारा। बस दोहराना, बस दोहराना, और इसी दोहराने के कारण हम हमेशा एक बोरियत का शिकार रहते हैं। क्योंकि जो कुछ भी पहले से तय है, जो भी कुछ नया नहीं है, वो तुमको हमेशा बोर ही करेगा। वो मन को सुला देगा, बेहोश कर देगा। उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो आकृष्ट कर सके। जिसमें ज़रा गर्मी हो। तुम्हें पहले ही पता है यही सब तो होना है। तुम आज भी जो कुछ करने के लिए तैयार बैठे हो, ईमानदारी से देखो, क्या वो वही सब नहीं है जो अतीत में हर कोई करता रहा है? और तुम उसको दोहराओगे ही तो, और तुम क्या करोगे? कोई नई कहानी लिखने वाले हो? आदर्शों पे ही तो चल रहे हो। अतीत में अगर किसी ने शादी ना की होती और तुमको शादी शब्द का ही ना पता होता, विवाह की संस्था जैसा कुछ होता है ये तुम जानते ही ना होते, तो क्या तुम अपनी समझ से विवाह करते कि मैं पहला हूं जो करूंगा? तुम नहीं करते। तो आदर्शों के कारण तुम विवाह करोगे, आदर्शों के कारण तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे। तुम बच्चों को अपना नाम ही मत देना, तुमको बस यही कहना आदर्श 1, आदर्श 2, आदर्श 3, क्योंकि तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, वो आदर्शों के बच्चे हैं। आदर्श ना होते तो बच्चे भी ना होते। लड़के और लड़के की, पुरुष और स्त्री की थोड़ी शादी होती है। एक आदर्श घटना घट रही होती है। अरे सबने करी है, हम भी कर रहे हैं। तुम समझते भी हो तुम क्या कर रहे हो? नहीं, जरूरत क्या है, सब करते हैं।
उन्होंने समझा था आज तक? उन्होंने समझा होता तो हम कैसे पैदा होते? नासमझी में हम आ गए, तो नासमझी में इस घटना को भी हो जाने दो। जीवन समझने के लिए थोड़े ही है, जीवन तो भूत है। भूत क्या? जो डरावना हो। तो उसी भूत पर हम चले जा रहे हैं। ये सब आदर्श हैं। यही मत समझना कि एक व्यक्ति ही आदर्श होता है। तुमने कहा सफल व्यक्ति आदर्श नहीं होता। सबसे बड़ा आदर्श तो अतीत है, और वो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है कि मुझे उसको दोहराना है। अतीत में तुम्हारे मन में भर दिया गया है कि इस तरीके का करियर होना चाहिए, अब वो तुम्हें चाहिए ही चाहिए। अब वो तुम्हें चाहिए ही। बहुत मन को तोड़ने वाली बात है, पर जितना मन को तोड़ेगी उतना ही तुम्हें मुक्ति देगी। कि हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारी सारी ट्रेनिंग बस दोहराने की है। उसको खोजो जो अपना है, और वो बहुत दूर नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। मैं तुमसे कोई असंभव बात नहीं कर रहा हूं। उसको खोजो जो अपना है, आसानी से मिलेगा। वहां कोई आदर्श काम नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा डर लग सकता है। तुम्हें कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। तुम ये नहीं कह पाओगे कि ये बात ठीक है क्योंकि 3 और लोगों ने कर रखी है, लेकिन हाँ, उसमें मज़ा बहुत आएगा। और यही प्रमाण है, वही आखिरी प्रमाण है कि तुम ठीक हो। तुम पहली बार जानोगे कि ज़िंदगी को प्यार करना किसे कहते हैं, वही प्रमाण है। और तुम प्रमाण तब मांगोगे नहीं, क्योंकि असली प्रमाण मिल चुका होगा। फिर तुम्हारे सामने मंच पर कोई बैठा हो, ऊंचे से ऊंची हस्ती, तुम कहोगे दुनिया के बारे में तुम ज़्यादा जानते होगे, अपनी ज़िंदगी के बारे में मैं ही जानता हूं, मैं ही जान सकता हूं। ठीक है, दुनिया की जानकारी मैं तुमसे ले लूँगा। तुम मुझे बता दो अर्थव्यवस्था कैसी है, तुम मुझे बता दो राजनीति कैसी है, तुम मुझे विज्ञान का कुछ बता दो, टेक्नोलॉजी समझा दो, ये सब मैं तुमसे ले लूँगा। पर जहाँ तक ज़िंदगी की बात है और मेरी ज़िंदगी की बात है, उसका मालिक तो मैं ही हूँ। और उसके बारे में तुम कुछ बोल मत देना। कभी भी स्वीकार मत करना अगर कोई तुमको आचरणगत बातें समझाए। कभी भी स्वीकार न कर लेना अगर कोई तुमसे कहे कि इस रास्ते पर चला हूं, बढ़िया है, आ जाओ, चलो पीछे पीछे। बिल्कुल मना कर देना। जैसा मैंने कहा, एक ही मदद है जो ली जा सकती है। क्या? कि अब मैं अपनी दृष्टि से देख पाऊं। कैसा लगेगा तुम्हें वो डॉक्टर कि तुम अंधे हो, उसके पास गए, और जितनी बार तुम उसके पास जाते हो तुमको बता देता है, देखो इस तरीके के रास्ते हैं शहर में, 50 मीटर चलोगे तो ये चौराहा आ जाएगा, आसमान जैसा कुछ होता है और उसका रंग नीला होता है, तो ये शब्द याद कर लो, नीला। और वो तुमको सुविधापूर्वक जीने के लिए नक्शे रटा दे। ये तो कोई डॉक्टर नहीं हुआ ना, ये तो कोई इलाज नहीं हुआ, ये तो जुगाड़ हो गया एक तरह का। असली चिकित्सक तो वो है जो आंखों की रोशनी वापस ला दे। उसमें वक्त लग सकता है, वक्त लग सकता है, पर ध्येय हमेशा यही होना चाहिए कि आंखें हैं तो देखें। हाँ, आंखें अगर जन्मों से बंद पड़ी हैं तो हो सकता है देखने में थोड़ा वक्त लग जाए, पर आंखें हैं तो देखें।
मन है तो समझे। और ये श्रद्धा कभी भी अपने भीतर से मत खोना कि आंखें मेरी देखने के काबिल हैं। हम टूट जाते हैं, हमारे भीतर ये भाव बड़ी गहराई से बैठ जाता है कि मैं नाकाबिल हूं। इसको मत आने देना। हमारे भीतर ये धारणा सच की तरह बैठ जाती है कि मुझे लगातार मदद पे आश्रित रहना ही होगा। जब भी ये भावना सर उठाए, इसको ठुकरा देना। तुम कहना ना, हो सकता है अभी मुझे बात समझ में ना आ रही हो, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं समझ सकता ही नहीं हूं। बीमारी पुरानी है, इस कारण हो सकता है कि मैं अभी कमजोर हूं, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि मुझे सदा कमजोर रहना ही है। चिकित्सा शुरू इसीलिए की जाती है ताकि एक दिन चिकित्सा बंद की जा सके। वो चिकित्सा किस काम की? जो अनवरत चलती रहे। अपने भीतर से ये श्रद्धा कभी मत जाने देना कि मूलतः मैं स्वस्थ हूं, चिकित्सा कुछ दिनों की है। स्वास्थ्य है मेरे पास, बस छुप गया है। आएगा सामने, बिल्कुल आएगा। वही स्वास्थ्य जो किसी भी और को उपलब्ध हो सकता है, वही स्वास्थ्य मुझे भी उपलब्ध है। तुम्हारे ऊंचे से ऊंचे आदर्श को जो स्वास्थ्य उपलब्ध हुआ है, कृष्ण को, बुद्ध को, ठीक वही स्वास्थ्य, उससे जरा भी कम नहीं और उससे जरा भी अलग नहीं, ठीक वही स्वास्थ्य तुम्हें भी उपलब्ध है। हाँ, वो थोड़ा जगे हुए थे तो जान गए कि स्वास्थ्य क्या है। तुम अभी थोड़ा उनींदे हो, आंखों में नींद भरी है, पर नींद ही भरी है और कुछ नहीं हो गया, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया है। तुम पूरे हो, तुम काबिल हो। बिल्कुल पकड़ लो इस बात को और कभी इसको डगमगाने मत देना। कितनी भी हालत खराब हो, कितनी भी चोटें लग रही हो, समय कितना भी विपरीत पता चल रहा हो, पर फिर भी ये श्रद्धा ना हिले। हीनता का भाव मत आने देना भीतर अपने कि मुझ में मूलभूत रूप से कोई कमी है। तुम में कोई कमी नहीं है, मूलभूत रूप से कोई कमी नहीं है। हाँ, तुम अभी जैसे हो, तुमने अपने आप को जो बना लिया है, तुम्हारे जैसे विश्वास हैं, तुम्हारा जो सोचने का ढंग है, वो बेशक उल्टा पुल्टा है, मैं उसको मान्यता नहीं दे रहा हूं। तुमने अभी अपनी जो हालत कर ली है वो जरूर बीमार की हालत है, पर मूलतः तुम स्वस्थ हो और बीमारी की हालत बस कुछ दिनों की है। ये बात पक्की समझो। कोई तुमसे ऊंचा नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, तुम अपने आदर्श खुद हो। ठीक है?